सो हेल्पलेस ना, मैंने ना लाइफ में कभी भी ऐसा बहुत, मैं क्या बोलूँ गाइस, आई कैन एक्सप्लेन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे लगता है मंडे के बाद तुझे इस सैटरडे आज मैं कैमरा को हाथ में ले रही हूँ। तो नाउ द टाइम इज़ 9 बजने वाला है। 9:15 का राय का अपॉइंटमेंट है। लाइक उसका ग्लासेस हो गए तो वो लोग दे हैव टू सी कि परफेक्ट होता है कि नहीं। तो सन मैं क्या बोलूँ, संडे नहीं सॉरी सैटरडे सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है उपमा। यार इसको और एक नाम बोलते हैं। जब मैं बैंगलोर गई थी आने के बाद भी मुझे पता था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है जो भी। दिस इज़ द सॉल्टी वाला सूजी है। तो चलिए मैं आज ना उपमा खाने में बहुत टेस्टी हुआ था, लाइक परफेक्ट हुआ था। ये उपमा ना थोड़ा लाइक बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो ये अच्छा बनता है ना, खाने में बहुत मज़ा आता है। नाउ द वेदर इज़ वियर्ड। एक रोज़ लाइक अभी जैसे ठंडी हल्का हल्का है, फिर देन इट विल बी हॉट, नाइट टाइम अगेन इट विल बी कोल्ड। चलो मामा, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह आए थे, सो यू ऑल कैन सी रोड्स वे टोटली एम्प्टी एंड शॉप जस्ट अभी 9 o'clock ही ओपन हुआ था। सो फाइनली राय के ग्लासेस आर रेडी। तो हो गया, सिर्फ 5 मिनट्स का ही काम था। एंड अच्छा हुआ मैं आई थी, मेरे ग्लासेस ना सिर्फ पकड़ के ऐसा खींचता है ना, तो मेरे ग्लासेस भी लूज हो गए थे, तो वो लोग ने फिक्स करके दे दिया। दिस इज योर न्यू ग्लास माशा। या सभी मुझे ग्लासेस सेम ही लगते हैं। सो मुझे लगा कि घर नहीं जाएंगे, फर्स्ट लेट्स गो एंड लेट्स डू ग्रॉसरी शॉपिंग, बिकॉज लास्ट वीक में आप सबको क्या बताओ कैसा था मेरा लाइफ। तो चलिए पहले ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं एंड फिर घर जाके आप सबको आई विल टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपेंड। अभी मैं लंच बनाऊंगी, सिद को मैंने ऑलरेडी खिला दिया है। अभी टाइम इज़ 12:30 एंड लास्ट के मुझे लगता है 4 दिन मेरे लाइफ में कैसे थे, आई डोंट नो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन और नॉट। एक सेकंड में ट्राइपॉड में लगा। ऑफ यू वर राइटिंग मी कि क्या हुआ पायल, लास्ट वीक तुमने सिर्फ 2 ही वीडियो दिया एंड उसके बाद फुल तुम गायब हो गई। तो वहाँ शौमिक पहुँचे, तो शौमिक मंडे को गए एंड यहाँ से शौमिक सनी वैली गए थे। तो सैन फ्रांसिस्को जैसे बोल रही थी ना 3 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। सो फिर शौमिक 1:30 को पहुंचे एंड मुझे लगा चलो शौमिक अच्छी तरीके से पहुंच गए, अभी मैं सोऊंगी। फिर भगवान ने बोला पायल लेट द गेम बिगिन नाउ। सो 3 o'clock हुआ, मैं सो रही थी ना, अचानक क्योंकि सिद मेरे साथ सोता है ना, मैंने सिद को टच किया एंड आई फेल्ट कि सिद हैज़ फीवर। तो आई वॉज लाइक कि वायरल ऑलरेडी 4 days 3.5 days हो चुका था। इट वॉज मोर देन 72 hours। सिद को और बुखार नहीं आना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे ना सिद को बुखार नहीं आया था। तो मैंने इमीडिएटली देखा कि हाँ सिद को 100.1 है। पर मैंने तब क्या करूँ, आई वॉज थिंकिंग क्यों बुखार आया, क्यों सिद बहुत खांस रहा था। मैंने ना शौमिक को कॉल एंड ऑल नहीं किया, क्योंकि सिर्फ ये 3 आवर्स का टाइम डिफरेंस एक्चुअली बहुत ही वियर्ड होता है। सपोज जब हम लोग के यहाँ पे इट इज़ 9 o'clock, तब कैलिफोर्निया में इट इज़ ओनली 6 o'clock। देख हम लोग जब सोने जाते हैं वहाँ पे तब ऐसा होता है कि हाँ सब लोग ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं। एंड शौमिक इतना लंबा जर्नी करके गए हैं, मुझे लगा बुला के कोई फ़ायदा नहीं, चलो लेट हिम स्लीप, इतना दूर भी गए हैं। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट डे ट्यूसडे था, मुझे लगा कि चलो सुबह होगा, इमीडिएटली आई कॉल द डॉक्टर। सीद एंड राय को जहाँ हम लोग दिखाते हैं ना, वहाँ पे एक चीज़ अच्छे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स बैठते हैं। सो जो डॉक्टर अवेलेबल है वो देखते हैं, बट हाँ यू हैव योर मेन डॉक्टर जिसके अंडर में तुम हो। तो मुझे पता था मंगलवार को सीद एंड राय की जो डॉक्टर है वो बैठती है। तो मैंने तुरंत सुबह फ़ोन किया एंड मैंने बोला मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो वो लोग ने बोला आपको कब का चाहिए। एंड सिद ना यू वांट बिलीव फुल सो रहा था, लाइक कुछ भी नहीं ले रहा था, लाइक टोटली ही स्लीपिंग। लाइक सिद को ऐसा जन्म के बाद ना कभी भी मैंने नहीं देखा। फिर डॉक्टर के पास गए ना, सिद लाइक जगा हुआ है, बट यू वॉन्ट बिलीव वो जहाँ पे बैठते हैं ना थोड़ा हाई होता है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सिद गिर जाएगा। तो डॉक्टर नर्स सब लोग देख के बोल रहे ओ माई गॉड व्हाट हैपन, ऐसा ही इज़ वेरी सिक। तो फिर डॉक्टर बोल रहे क्योंकि मैं फ्राइडे ही आई थी ना,
तो डॉक्टर बोले फ्राइडे तो सब टेस्ट किया था, स्ट्रेप्स का नहीं किया, मे बी स्ट्रेप्स हो सकता है। तो मैंने बोला बट स्ट्रेप्स तो उसको 3 महीने पहले ही हुआ था। शी वॉज लाइक वी डोंट नो, अगेन इट कैन हैपन। तो उन्होंने ना स्ट्रेप का टेस्ट किया एंड जब भी ना रिपोर्ट लाइक थोड़ा टाइम लगता है, इट्स मोर देन 5 मिनट्स, तब ऐसा मैंने हर वक्त देखा है, होता है कि नहीं वो निगेटिव आता है। देन शी केम एंड शी वाज लाइक इट्स निगेटिव। शी वाज लाइक बट समथिंग शुड बी देयर, व्हाई ही इज सो सिक। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो रिपोर्ट है स्ट्रेप्स का मैंने कल्चर करने को भेज दिया है, बट समथिंग इज डेफिनेटली देयर, बिकॉज शी वाज एज्यूमिंग कि सिद को तो फ्राइडे ही देखा था एंड जो रूटीन होता है ना, जो सभी डॉक्टर्स ने किया करते हैं, वो डेफिनेटली किया होगा। देन शी वॉज लाइक कि ईयर देखा है क्या? तो मैंने बोला नहीं, उस दिन ईयर नहीं देखा। फिर उसने ईयर देखा एंड शी सॉ फ्लूइड वॉज देयर एंड सिद को ईयर इन्फेक्शन था। तो इमीडिएटली शी गेव एंटीबायोटिक, पर एंटीबायोटिक यू हैव टू गो एंड गेट। तो जो भी आई वॉज वेटिंग फॉर राय टू कम एंड सिद वॉज कॉन्स्टेंटली स्लीपिंग। फिर ना सिद सो गया, मैं सिद को घर पे लाई भी कार वो सोया ही हुआ है। तो राय आई ना, मैं तुरंत मैं एंटीबायोटिक लेने गई। देन मैंने और राय ने मिलकर सिद को एंटीबायोटिक पिला दिया, बिकॉज सिद ये सब में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, बट लाइक सिद का वो एनर्जी ही नहीं है। फिर खाना वाला तो बनाना तो छोड़ ही देना, वो कोई टाइम ही नहीं है, क्या ये सब करूं। तो राय वाज लाइक कि मम्मी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, हो जाएगा हम लोगों के लिए। फिर ना जैसा जैसा रात होता गया ना, मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे लगा कि चलो मैं इमरजेंसी लेके चली जाऊँ। फिर घर में मैं अकेली हूँ एंड ट्रस्ट मी आई फेल्ट सो हेल्पलेस एंड आई वॉज थिंकिंग, बिकॉज राय का ना नेक्स्ट डे एग्जाम था एंड अभी 10th 11th ग्रेड इज वेरी क्रूशियल, लाइक शी हैड हर AP एग्जाम, लाइक GPA ना ये 10th 11th ग्रेड से ही आता है। एंड अगर मैं चली जाऊँ कि इमरजेंसी पे, तब सी जो भी बोलो, एक घर में अकेले रहना, थोड़ा तो राय को डर लगेगा ये, एंड राय को डर लगता है ना, उसको नींद नहीं आता एंड नेक्स्ट डे इज़ आवर एग्ज़ाम। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं चांस लेती हूँ, बिकॉज सिद को एनी हाउ वो लोग ने वी नो इट्स ईयर इन्फेक्शन एंड उसको दवाई दे दिया है। तो हम लोगों ने जैसे 2 डोज खिला दिया था। फिर रात में ना मैंने थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया एंड फिर सिद ने उल्टी कर दिया। यू वॉन्ट बिलीव, 3 o'clock उल्टी किया, थ्रो किया, 4 o'clock थ्रो किया। एंड कहीं ना कहीं यार, जितने भी आप लोग स्ट्रांग हो, बहुत जन आप लोग बोलते हैं पायल तुम स्ट्रांग हो, बहुत स्मार्ट हो, सी स्ट्रांग हो, आई डोंट हैव एनी मैन पावर। या आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस ना, मैंने ना लाइफ में कभी भी ऐसा हेल्पलेस फील नहीं किया। I was feeling so helpless. Then 4 o'clock ना I decided कि 4 o'clock तो हो ही गया है, 5 o'clock सुबह हो जाएगा एंड मैं 5:30 को मैं चली जाऊंगी इमरजेंसी पे। तो मैंने ना अपना फुल बैग एंड ऑल सिद का सब कुछ पैक किया। सिर्फ बच्चा है, ही विल नीड डाइपर्स फिर अगर उसने उल्टी किया तो अगेन आई हैव टू चेंज हिज ड्रेस। तो मुझे लगा नहीं, मैं सब कुछ पैक करती हूँ। एंड सिद ऐसा था ना, मैंने उसको क्रिब पे रखा ना, वो क्रिब पे ही सो गया, जबकि अभी वो क्रिब पे कभी भी नहीं सोता, लाइक जगा हुआ ही नहीं रह सकता है। फिर मुझे फिर लगा ना 4:30 मुझे लगा चलो मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना जहाँ पे भी आप दिखाए, मोस्ट ऑफ यू नो कि वी लाइक 24 आवर्स का सर्विस रहता है। सम डॉक्टर विल बी ऑन कॉल, ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली वो लोग कॉल करेंगे, इट डिपेंड्स, कभी कभी लक के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, बट दे विल कॉल यू विद इन 1-2 आवर। वो लोग कॉल करते हैं, सिर्फ आपको मैसेज छोड़ना है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, लाइक सिर्फ जहाँ पे दिखाते वो क्लिनिक पे, एंड आई लेफ्ट द मैसेज। तब मेरा लक बहुत ही अच्छा था, तुरंत आई थिंक सो विद इन 10 मिनट्स जो ऑन कॉल पे थे दैट डॉक्टर ही कॉल्ड मी। तो मैंने शी कॉल्ड मी। तब मैंने उसको बोला कि ऐसा ही हैज़ ईयर इन्फेक्शन एंड ही इज़ नॉट एबल टू वेक अप, कॉन्स्टेंटली सो रहा है एंड कुछ भी नहीं ले रहा है, लाइक नथिंग, पानी भी नहीं ले रहा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है ना। तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं जैसा भी हो, सिरिंज से भी हो, उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाओ एंड इफ़ ही इज़ पीइंग ही इज़ फाइन। एंड फिर बोला ना ऐसा करके देखने को, बोला अगर पिंच करके देखो फिंगर के ऊपर में, अगर आप देखेंगे कि हाँ नीचे लाइक इट्स गोइंग डाउन, दैट मीन्स ही इज नॉट डिहाइड्रेटेड। इफ इज पीइंग देन इट्स फाइन। अगर उसने पी नहीं किया है, बहुत टाइम हो गया, देन इमीडिएटली टेक हिम टू इमरजेंसी, अदरवाइज ही इज फाइन। वो बोल रहे थे कि बच्चों का ऐसा होता है, बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। तो फिर
फिर मुझे लगा नहीं मैं इसको पानी पिलाती हूँ, तो मैं सिरिंज लेके ना वो एंटायर डे ना सिर्फ टोटली सो रहा है, पानी पिलाया, फिर मैंने देख रहा हाँ ये पी भी कर रहा है। तो फिर वो लोग ने मुझे फ़ोन किया एंड दे वर लाइक कि देखो अगर पी कर रहा है इट इज़ फाइन। लाइक बहुत, मैं क्या बोलूँ गाइस, आई कैन एक्सप्लेन व्हाट आई वेंट थ्रू। मैंने यहाँ पे मुझे लगा चलो मैं लिविंग रूम इसको आईपैड लगा के देती हूँ ना, मैं आके देख लूँ फुल ऐसे सो गया। लाइक ऐसा मैंने कभी भी उसको नहीं देखा था। इट वॉज, आई कैन एक्सप्लेन ऑल्सो यार, ऐसा दिन किसी को भी देखना ना पड़े। तो जो भी हो नाउ बहुत कुछ हुआ। लाइक मुझे एंड राय को पता है हाउ वी हैव मैनेज स्टफ एंड आई एम लाइक, मैं बोल रही थी भगवान अच्छा ही हुआ मेरी बेटी बड़ी है शी इज़ सो रिस्पॉन्सिबल। राय को ना ऐसा मैं कभी भी बोला, मैं और शौमिक हर वक्त चिढ़ाते, पानी भी बोलूँ ना कभी भी नहीं लाएगी, बट दैट टाइम पता नहीं राय कितने बार ऊपर आई फिर सुबह 5 बजे जग गए क्योंकि 5 बजे जग के मम्मी तुम इमरजेंसी चले जाओ। लाइक विद इन 6 o'clock शी इज़ रेडी कि मम्मी तुम क्या क्या काम है तुम मुझे बोलो मैं करके दूंगी। तो लाइक शी वॉज लाइक ए बिग सपोर्ट देन ऑल्सो एज ए मॉम आई वॉज, उसके लिए भी तो मुझे टेंशन करना था ना कि हाँ उसका एग्ज़ाम है। ओवरऑल इट वॉज नॉट एट ऑल ए गुड एक्सपीरियंस, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। वही मैं शौमिक को बोल रही कि एक डॉक्टर का गलती ऑल्सो है ना, बिकॉज सी मेनी ऑफ यू डोंट फील बैड बट दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। एक बच्चों को लेके ना यहाँ पे रूटीन चेकअप इज़ वेरी कॉमन, ये कॉमन चीज़ सभी लोग करते हैं, किसी भी डॉक्टर को दिखाओ दिस आर द कॉमन थिंग्स। उस दिन अगर वो ईयर देख लेती तो पता चल जाता, इतना एक्सट्रीम नहीं होता। सो आई गॉट दिस, क्या बोलते हैं गोचुजांग, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी। ये एक पेस्ट होता है, थोड़ा तीखा होता है आई थिंक सो दिस इज़ लाइक ए कोरियन पेस्ट होता है। तो इससे एक्चुअली गोचुजांग चिली चिकन बोलते हैं, चिकन बहुत टेस्टी होता है। सो आई विल मेक पनीर विथ इट। ये थोड़ा तीखा तीखा है तो मैं यही बनाऊंगी। तो फर्स्ट ना एक बोल पे मैंने थोड़ा शुगर लिया था एंड नाउ आई एम एडिंग गोचुजांग सॉस, यार अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। ये ना थोड़ा तीखा होता है, देन मैंने इसमें थोड़ा सोया सॉस ऐड किया है। तो अभी ये मिक्सचर को ना हम लोग मिक्स कर लेंगे। यू कैन टेक द सॉस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड फिर जो जो चाहिए सब कुछ मैंने कट कर लिया है। तो ये पनीर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑयल में दूंगी तो ये फट सकता है, बिकॉज ये क्यूब साइज पनीर होते हैं ना, एक्चुअली मुझे इतना पसंद नहीं। इसके लिए ना आप ना थोड़ा पनीर को लंबा लंबा कट कीजिए एंड जैसा कि होता है ना कॉर्नस्टार्च में मिक्स करके देन फ्राई कीजिए। तो मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं जैसे बोल रही हूँ मुझे डर लग रहा है कि टूटने के चांसेस है। उसके बाद का जो प्रोसेस है इट्स वेरी सिंपल, आप सबको भी पता है। यहाँ पे ना मैंने थोड़ा तिल यानी थोड़ा सेसमी भी ऐड किया है ऑयल पे। तो अभी मैं अनियंस बेल पेपर ऐड कर रही हूँ एंड मैं जैसे बोल रही थी ना ये पनीर को ना आप थोड़े बड़े साइज में कट कीजिएगा एंड पनीर को ना आपको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। पर पनीर का मेरे पास जो पनीर है उसका हालत बहुत ही ख़राब है। सो नाउ वील ऐड द सॉस एंड ये ना ग्रेवी एंड ऑल नहीं होगा, इट विल बी लाइक ए स्टीयर फ्राई। यू कैन गिव इट यू कैन सर्व इन द स्टार्टर, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। अगर आप चाहे इंस्टेड ऑफ पनीर मुझे लगता है इसी वेजिस से भी बना सकते हैं। सो सी जैसे मैं बोल रही थी पनीर का मेरा हालत बहुत ख़राब है, सो मैं इसको ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी नहीं तो फुल टूट जाएगा। एंड कल ना मैंने थोड़ा राइस बनाया था तो उससे मुझे लगा कि चलो राई को थोड़ा फ्राइड राइस बना के दे देती हूँ। एंड जैसे मैं बोल रही थी कि ये थोड़ा तीखा होता है, सो आई फील कि नो नीड टू ऐड सम ग्रीन चिली इन इट। जो लोग को काफ़ी तीखा सॉस खाना पसंद है यू माइट लाइक इट। तो मैंने इस तरीके से राई को सर्व किया। शौमिक जाने के बाद ना मुझे लगता है एक रोज़ भी हम लोग के घर में लाइक मैंने कुछ खाना ही नहीं बनाया। क्या करूँ सिचुएशन ही ऐसा था। एंड यहाँ पे मेरा छोटा बदमाश क्या क्या लिख रहा है। पर हाँ बच्चे लोग हेल्दी रहे वो ही सबसे मुझे लगता है हम सबको अच्छा लगता है। एंड मैं खा रही हूँ रोटी आलू भाजी के साथ बिकॉज मुझे पनीर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाउ इज इट? ऐसा बोल रहा है पर शौमिक एक्चुअली पनीर ही अच्छा नहीं है ना। वो मैं जैसे बोल रही थी ना फ्राई करते तो अच्छा लगता।
एंड रैक्स भी हैरान हो गया था बिकॉज रैक्स को ना मैं ना सुबह 6 बजे ले जाती राइस स्कूल में जाने से पहले, ताकि रैक्स का जो काम है वो कर दे। नहीं तो सिर्फ को कहाँ पे रख के जाऊंगी। सिर्फ अगर ठीक होता देन द सिचुएशन इज डिफरेंट, पर जैसे मैं बोलती हूँ ना, सभी कुछ हो जाता है। एंड यहाँ पे आ गया, पता नहीं कहाँ से ये ले लिया। बच्चे लोग ना कहाँ से चीज़ लेके आ जाते हैं। ये मेरा समर टाइम में बहुत काम आता है, स्पेशली तब फ्लाइज हो जाता है ना, फ्लाइज को मारने के लिए। सी क्या किया इसने। पर हाँ, ये क्रेयॉन का एक ही अच्छा है कि सब कुछ जल्दी जल्दी चला जाता है, लाइक इतना ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ता है। तो मुझे लगा कि चलो मैं ये सब मिटा देती हूँ जो इसने किया है। बहुत दिनों के बाद अगेन इन दिस ईयर में अपना ग्रिल ओपन कर रही हूँ। मुझे लगता है लास्ट ईयर तो एक रोज भी ग्रिल में कुछ भी नहीं किया था, पर आज आई गॉट सम भुट्टा। बहुत जन आप लोग पूछते रहते हैं पायल भुट्टा कैसे करती हूँ। ऐसा विंटर टाइम में तो मैं लाती ही नहीं हूँ, एंड लाती हूँ तो मैं घर में जो चूल्हा है उसी में करती हूँ। पर हाँ, समर टाइम में मैं बाहर करती हूँ बिकॉज वो एक बर्न का ना स्मेल अलग ही होता है। तो मुझे लगा चलो फर्स्ट अच्छी तरीके से इसको क्लीन अप करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट भुट्टा का सीजन स्टार्ट हुआ है ना। यहाँ का भुट्टा ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मैं क्या बताऊँ, इतना टेस्टी होता है खाने में। एंड भुट्टा खाने का आज परफेक्ट मौसम है बिकॉज हल्का हल्का ना बारिश हो रहा है। एंड इस बार हम लोगों का ये फुल पैटियो हम लोगों को लाइक वी हैव टू डिस्कार्ड एवरीथिंग, सब कुछ से खराब हो गया है। तो पता नहीं कब करें। किसको किसको भुट्टा देख के खाने का मन कर रहा है बताइए, एंड जल्दी जल्दी मेरे घर में आ जाइए। थ्रो योर फोन एंड भुट्टा में ना फर्स्ट ना मैं थोड़ा बटर रब करती हूँ तो काफ़ी टेस्टी लगता है। एंड मैं फुल इंडियन स्टाइल में भुट्टा बनाती हूँ, मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट, लाइक जो खा के मैं बरी हुई हूँ। तो काफ़ी सारा पनीर था, ऐसा ही लाइक वो लोग का हालत ही ख़राब था, लाइक टूट चुका था। तो मुझे लगा कि चलो मैं इसमें थोड़ा मसाला दे के लेट्स मेक पनीर पराठा रात को डिनर के लिए मैं बना देती हूँ। एंड मैंने जो बनाया था ना पनीर का, राय को एक्चुअली पनीर बहुत पसंद है तो उसने खा लिया था। तो शौमिक और मेरे लिए, हम दोनों के लिए रात के डिनर के लिए मैं पनीर पराठे बना रही हूँ। पर ये जो मैंने आटा का लाइक डो बनाया था ना, दिस वाज फॉर मेकिंग सॉफ्ट रोटी, सो इसलिए पराठा भी ना बहुत ही सॉफ्ट हुआ था। सी फाइनली इट इज़ रेडी। एंड मैं शौमिक को भी बोल रही हूँ कि थोड़ा चख के देखो कैसा हुआ है, क्योंकि पराठा जब आप बनाते हैं मुझे लगता है ना डो थोड़ा अलग तरीके का होना चाहिए। पर हाँ, हम दोनों के लिए ठीक ही है। तो चलिए अभी किचन को भी साफ कर देते हैं। एंड रात हो जाएगा, 12 बज जाएगा तो ये वीक भी ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा वीक फिर कभी ना आए, बट ना कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आई फील दैट दिस ऑल इंसिडेंट समवेयर मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग, यू नो, फिजिकली नहीं मेंटली। एंड मैं क्या करूँ, ये जो मेरा ब्लेंडर का जार है ना, ये ओपन ही नहीं हो रहा है। मंडे यू नो जब शौमिक गए, फिर राय स्कूल से आई तो मुझे लगा मैं राय को लस्सी बना के पिलाऊंगी। लस्सी तो बनाया, पर सी वो जार के अंदर ही है। इफ़ एनी वन ऑफ यू नो एनी ट्रिक्स, यू नो हाउ टू ओपन दिस, प्लीज़ मुझे बताना। तो किचन इज़ नीट एंड क्लीन। एंड बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि चलो आज मैं अपना चिया सीड्स भिगा देती हूँ, जिसके बारे में मैं भूल ही गई थी। तो अगेन आई विल स्टार्ट हैविंग चिया सीड्स का पानी। सो मैंने ना अपने लिए अभी ये बैम्बू का, ये भी बैम्बू का है, पर ये सोते सोते ऐसा छोटा हो जाता है ना, बिकॉज इसका अभी कंडीशन इसमें फुल लग रहा है। ये फेक बैम्बू था। नहीं, ये फेक बैम्बू नहीं था, पता नहीं यार, पिलो चेंज करना, बिकॉज ये अभी बहुत ही यू कैन वॉश इट राइट, क्योंकि इसमें फुल अभी you can just take one. वो तो ठीक है यार, बट आई डोंट नो इसमें फुल, मैं क्या बताऊँ कैसा स्मेल कर रहा है। सी इस पे मैंने 2-3 कवर लगाया। देन ऑल्सो यू नो वो एक स्मेल होता है ना जब बच्चे लोग थ्रो करते हैं। तो ये मेरा पिलो फुल गया। नाउ दिस वन इज
सो ऐसा फ्लफी फ्लफी लग रहा है। खुद का पिलो जिसमें हम लोग सोते हैं, मुझे लगता है किसी को भी इमीडिएटली चेंज करना वो पसंद नहीं है। एंड मैं ऐसे पर्सन हूँ ना, मुझे लाइक होटल में भी जाओ तो मुझे लगता है काश मैं अपना पिलो लेके जा सकती, पर कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। जैसे मैं बोल रही थी ना कि सिद ने उल्टी कर दिया था, तो मेरे दोनों पिलो मुझे डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे मैं अपना नाइट टाइम जो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो कर रही हूँ। आई रियली लव दिस स्लीपिंग ऑयल। एंड शौमिक हंस रहे क्योंकि शौमिक को ना काला काला दिखा, तो शौमिक वाज लाइक कि ये तुम मुंह में क्या लगा रही हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज संडे है एंड पता नहीं हम लोग के यहाँ पे ना लाइक कब जाके फुल गर्मी आएगा। टुडे इट इज सो कोल्ड। मैं रैक्स को लेके बाहर गई ना, इतना ज़्यादा चिली वेदर है। तो नाउ द टाइम इज़ 9:20 एंड संडे मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव डे रहता है। आई डू ए लॉट ऑफ वर्क ताकि वीक का रिमेनिंग डे थोड़ा ईज हो। तो शौमिक गए हैं नॉनवेज मतलब चिकन फिश ये सब लाने, एंड बाकी तो जो जो ग्रॉसरी था मैंने सब कर ही दिया है। एंड हाँ, मुझे अपना ये बैग नीचे रखना है। सो यहाँ पे कितने सारे सामान जो जो सिद को चाहिए। मैंने मिल्क का बॉटल एंड ऑल भी सब कुछ पैक किया था, बिकॉज आई डिडंट नो छोटे बच्चों के साथ यू डोंट नो। पर जो भी हो मुझे लगता है दिस ऑल थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। पता नहीं कब प्रॉब्लम आ जाए एंड इट्स हो गया है। बट या मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगेन माई कॉमन डायलॉग दैट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ना मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील किया था। जैसे मैं बोल रही थी स्ट्रॉन्ग होने से भी एट सम पॉइंट इज देयर वेर यू नीड मैन पावर। कोई एक तब लगा था कि वो काश यहाँ पे आसपास में कोई रहता, थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाता। तो और 5 days आर लेफ्ट फॉर हिम टू टेक, क्योंकि शौमिक भी बोल रहे थे यार इन्फेक्शन इज़ नॉट गुड तो मे बी वी विल शो ENT को दिखा देंगे। ऐसे भी डॉक्टर ने बोला है कि आफ्टर 10 days ना उसको दिखाने को, तो वी आर थिंकिंग कि ENT को ही दिखा देंगे। सी कैसा भीगा भीगा मौसम है, फिर ये मौसम है भुट्टा खाने का। तो चलिए आप लोग सब अच्छे से रहिएगा एंड मैं कोशिश करूंगी आप सबसे मिलने टुमारो विद अ न्यू वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।